तुझको इतना करीब पाता हूँ कि याद करना भी भूल जाता हूँ। तुझको इतना करीब पाता हूँ कि याद करना भी भूल जाता हूँ। आप ही आप अश्क बहते हैं मेरे, आप ही आप मुस्कुराता हूँ, मुस्कुराता हूँ। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख दोगे, जहाँ नाथ रख दोगे वहीं मैं रहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। ये जीवन समर्पित चरणों में तुम्हारे, तुम ही मेरे सर्वस्व, तुम ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर नाथ, तुम्हें छोड़ कर नाथ किससे कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई उलाना, न कोई अर्ज़ी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयानिध तेरी अवस्था, तेरे हाथ में मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वही मैं करूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जिसे चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे। तू बड़े घराने का लाल है,
जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे, जिस चाहे जैसे नवाज दे। तू बड़े घराने का लाल है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, जिस चाहे जैसे नवाज दे। तेरे आशिकों को यकीन है, तेरे आशिकों को यकीन है, जो पड़े हैं तेरे हुजूर में। तू हबीब रब का हबीब है, तू हबीब रब का हबीब है। तुझे बेकसों का ख्याल है, जिस चाहे जैसे नवाज दे। तेरे रास्ते पे चले जो हम, तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता। तेरे रास्ते पे चले जो हम, हमें मिल गया वो रास्ता। जो तुम मिले मुझे खुदा मिला, जो तुम मिले मुझे खुदा मिला। तेरा सिलसिला बेमिसाल है, जो तुम मिले मुझे खुदा मिला। तेरी याद दिल का सुरूर है, तेरी याद दिल का सुरूर है। तेरा इश्क रश के जमाल है, सब अखलाक की बात है, सब अखलाक की बात है। तू सादगी की मिसाल है। और आगे ले जाना चाहते RSS में आप वहाँ कैंप था, वहाँ की डिसिप्लिन एग्जाम्पल that was at the physical level and something like that emotional level you can say, or at a civic level. I would like to establish कि जो अपना शिष्टाचार का हो या अपना एक दूसरे के साथ का वर्तन हो, और खास करके अपने perception हो रहे हैं और between perceptors, between functionaries and सब अपने से, be it functionaries or not, with master, किस तरह का वर्ताव है, क्या हम कर सकते हैं, क्या नहीं करते। बाबूजी बहुत नाराज हो जाते थे जब हम सीधा पाँव पे पड़ते थे। क्या जरूरत है जो दिल सुबह का अपना प्राणावती की जो तरंगे आती है हृदय में, उसका अनुभव करना। वो होते हुए भी
आप बिजी हो गए पहुँचने में, नमस्कार, प्रणाम, गुड मॉर्निंग शाउट करते हैं, तो वो मोमेंट हम चुप जाते हैं, तो उनकी उपस्थिति का फायदा नहीं उठा पाता। दौड़ धाम करना है, इधर भागना है, उधर बनना है, ये मेरी डी नहीं बनाता हूँ। लेकिन 1978 में बसंत पंचमी का फंक्शन आजादपुर में था। That was my final year of college. फेब्रुअरी में फंक्शन था, पहुँच गए। जिस मोमेंट से हम लोग पहुँचे, उस मोमेंट और जाने का वक्त है, समय है, एक बार भी मैंने बाबू जी को मिलने की चेष्टा नहीं की। अपने टेंट से मेडिटेशन हॉल से टेंट, और मुझे पता है इतने लोग लाइन खड़ी थी सुबह से 8 तक, दोपहर तक जाते ही नहीं, 2000 लोग थे। आज के दिन फंक्शन के पहले, खत्म होने से पहले, मुझे ने बताया कि सिर्फ 2,000 लोग आए हैं, उसमें से सिर्फ 4 लोगों ने ही फायदा उठाया। समय तो हम छोटे बच्चे थे, लेकिन इतना कनेक्शन तो अपने हृदय में था ही, क्या मालूम था, क्योंकि अंदर से कॉन्फिडेंस आता है। जब हम उनमें डूबे रहते हैं तो किसी और का प्रूफ नहीं चाहिए, किसी और का संदेश भी नहीं चाहिए कि ऐसा हो गया, आप यहाँ पहुँचे हो, वहाँ पहुँचे। ये तो अपनी मालिक के साथ की बात है। ये अपने रिमोट कंट्रोल जो है अपने हृदय में है। मास्टर से ट्रांसमिशन लेना है, क्या नहीं लेना है, मास्टर जब देना है वो उनका रिमोट कंट्रोल उनके पास है, तो स्विच ऑन करेंगे, अपना हृदय मिलेगा। लेकिन हमारा हमेशा रिसेप्टिव होना है, हमेशा। कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि ध्यान के दरमियान हम मंत्र जाप कर सकते हैं या नहीं। बाबू जी बहुत सिंपल करते हैं, लेकिन मंत्र जाप करोगे उसकी कुछ जरूरत नहीं है। मंत्र जाप करने के बाद आपको जो मिलना है वो तो आपको पहले से ही मिल रहा है। और दूसरी बात, प्राणायाम जब हम रिसीव करते हैं और किसी चीज में बिजी हो जाते हैं, आप सोचो, आप अपने हस्बैंड या वाइफ से बात कर रहे हो या बच्चे से बात कर रहे हो, कई बार ऐसा होता है फोन पे बोलने वाला बोलते ही जाता है, आपको कुछ कहना है लेकिन वो उसको पता ही नहीं चलता कि दूसरा बोलना भी चाहता है। इट्स अ वन वे ट्रैफिक हो जाता है। जब हम ध्यान करते हैं चित्त हुए कार्य भगवान कुछ बोलना भी चाहे आपको पता कैसे चलेगा? आप तो बड़ी मुश्किल में बिजी हो तो साइलेंस ग्रहण कर लें। और एब्सोल्यूट साइलेंस रखना है, आंख बंद, बिल्कुल। जब इधर उधर घूमते हैं
बाबूजी चल भी रहे, पता कि नहीं चलेगा। बहुत सीनियर लोगों को भी पता नहीं चलता कि मालिक आए और गए, क्योंकि हम बाह्य चीजें इतने बिजी होते हैं, नमस्ते करने में, बाहर में, पाँव छूने में। तो असल जो चीज है वो इतनी इफेक्टिव नहीं रहती। फायदा तो होता है, ना समझ करके भी हम कुछ करते हैं, फायदा तो जरूर होता है, लेकिन जितना होना चाहिए था इतना नहीं होता। तो मैं यहाँ से शुरू करना चाहूँगा उनको सुना से, तक भी फ्यूचर में भी प्रेसिडेंट या गुरु जी कहो या मास्टर कहो, आते रहेंगे। तो खड़े हो जाओ नम्र भाव से, आंखें झुकी हुई, गर्दन झुका हुआ। उसकी भी एक्चुअली जरूरत नहीं है खड़े होने की, लेकिन इतना मैं कंट्रोल रख लूंगा तो आप पार हो जाओ। खड़े होना है हो जाओ, लेकिन भाग दौड़ मत करो। महसूस करो कि उनकी हृदय से प्राणांति की जो धारा बह रही है, उसको मैं कैसे समझो, कहाँ आ रही है, उसकी क्वालिटी क्या है, कौन से जगह पे काम कर रही है, उसका अनुभव करना। पहले सिटिंग अभी हुई, दूसरी होगी, तीसरी भी होगी शायद, तो उसमें देखना है कि हर सिटिंग में क्या फर्क है, और उनका जो ट्रांसमिशन है प्राणायाम सिर्फ सिटिंग के दरमियान ही नहीं हुई, बार बार 24 घंटा वो चालू ही रहती है प्राणायाम की। वो सोने के समय भी आप देख लो अंदर क्या हालत है, बीच में रात को जाग गए तब भी देखो अंदर क्या हालत है, उठ गए देखो क्या हालत है। एक सेकंड का ही तो काम है, बार बार पढ़ने का जरूरत नहीं, एक पेज बार बार पढ़ते रहोगे नहीं जाएगा। देखो क्या हो रहा है अंदर, बस वो इसको कहते हैं कॉन्स्टेंट कनेक्शन, कॉन्स्टेंट रिमेम्बरेंस। आसान हो जाता है जब खुद का डिसिप्लिन ला लेते हैं इस तरह, तो साधना में भी मजा आएगा, क्योंकि अंदर से क्या हो रहा है वो जो मालिक करते हैं काम, और शायद रिसेप्टर जब भी आप उनसे सीटिंग लेते हो तो आपका अनुभव और उनका काम जब मैच होता है। हमारे जो रिसेप्टर थे उनसे बहुत बार एक्सपेरिमेंट किए उन्होंने मुझ पे, देखो कमरे पर कहाँ महसूस किया। रिसेप्टर लोग के लिए जरूरी है, 1-to-1 जब हम सिटिंग लेते हैं तो रिसेप्टर लोग काम करते हैं हृदय पे फर्स्ट, और बाकी जहाँ काम करना है वो योगिक चक्र पे काम करते हैं या रीजियन पे करते हैं, या कुछ नहीं तो जनरल क्लिनिक में तो आपको जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसके ध्यान में। तो कई बार मेरे रिसेप्टर खास करके राज को पाला कमलेश ने बताओ कहाँ काम हुआ। I would talk to him and say, your work began at 3rd, then I felt at 4th, and then you started again at 1st. And you ended the sitting with 4th. So like that, I would discuss with him. Then he will say, after the sitting is over, he will say, sit again for 2 minutes, I will work on you again where then I would find that the work was not ended at 4th but at 3rd. Then I revise my observation and tell him, earlier I felt that the sitting ended at 4th, but when we go to the sit again, I felt that the sitting ended at 3rd. So this sort of interaction.
जिस चाहे जैसे नवाज दे। तूने दिल में हमको बिठा लिया, तूने दिल में हमको बिठा लिया, अपने ही जैसा बना दिया। तूने दिल में हमको बिठा लिया, अपने ही जैसा बना दिया। सारे सवाल ही मिट गए, सारे सवाल ही मिट गए। तेरी खुशी के सवाल में सारे सवाल ही मिट गए। तेरी खुशी के सवाल में जिस चाहे जैसे नवाज दे। तू बड़े घराने का लाल है, तेरी एक निगाह की बात है। मेरी जिंदगी का सवाल है, तेरी एक निगाह की बात है। उसमें इतनी डिसिप्लिन भी नहीं चाहिए। इधर उधर निकल गया कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन एवरेस्ट पे 100 मीटर के पहले या 1000 मीटर के पहले जो हमें डिसिप्लिन चाहिए, जो नहीं होगी तो कोई तकलीफ हो सकती है, वहाँ ही खत्म हो जाएगी। आध्यात्मिक रास्ता उससे भी खतरनाक है। एग्जाम्पल देता हूँ, जीवन में कुछ काम कर लिया, मर्डर किया, तो उसका परिणाम तो भोगना ही पड़ता है। लेकिन आध्यात्मिकता में जब आदमी सोचता भी है ना, ऑटो वाला कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आपने किसी के बारे में गलत भी सोच लिया, आपका पतन तो हो जाता है। आपने कुछ किया भी नहीं, सिर्फ सोच से ही हमारा पतन शुरू हो जाता है। किसी का अट्रैक्शन हो गया, विश्वामित्र तो गिर गए, उसको उसके साथ फैमिली निर्माने के बाद मेनका के साथ वो कुछ नहीं है, सोच से सब गिर गया। कुछ लेना देना ही नहीं है, रिलेशनशिप होने वाली नहीं, ऐसा सोच बिगाड़ते हैं। तो इम्पॉसिबल है, और खास करके मैरिड लोगों को समझना चाहिए। उसमें भी अपने ऊर्जा खत्म हो जाती है। जब भी हमारी ऊर्जा बाहर जाती है, अटेंशन बाहर जाता है, यानी अपने हृदय से, अपने सेंटर से, अपने केंद्र से निकल जाता है। अटेंशन से ही ऊर्जा खत्म हो जाती है। योग क्या कहते हैं? जो भी एनर्जी, जो भी नॉलेज जो बाहर से हमारे अंदर और आना। अब देखिए, लोग जो ढंग से करते हैं, लोगों को अच्छा पता चलता आसन आदि प्राणायाम। अब जब सोचते हैं कि मेरा ये नाड़ियाँ हैं, ऐसे तो बहुत है नाड़ी, कितनी तीन खास है। सूर्य नाड़ी जो राइट साइड की है, चंद्र नाड़ी जो लेफ्ट साइड की है, मिडिल में सुषुम्ना है।
सूर्य के साथ सूर्य नाड़ी जुड़ी है। जब सूर्यास्त होता है उसके बाद ये होता है। लेकिन दिन में भी अल्टरनेट होता रहता है नारायण नाड़ी एक हो। जब ये नाड़ी चलती है ना, इसका अल्टरनेशन होता है, इसके बाद ये, इसके बाद ये, श्वास का भी आना जाना होता है। ये भी सर्कल है, एक तरह का साइकिल है। ये साइकिल चलता रहेगा, इसका और इसका भी साइकिल चलता रहेगा। इससे और तीसरा साइकिल है जो बहुत लोगों को पता नहीं, योगियों के ज्ञान से भी चलता है, वो है ऊर्जा का आना और जाना। जब हम राइट नोस्ट्रिल या नासिका राइट को क्या बोलते हैं, दाहिना नासिका सूर्य नाड़ी है। इसमें आप आँख करके बंद करके देखो, पहले तो देखो केवल एक गंभीर नासिका चल रही है, दो भी चल रही है, लेकिन एक प्रिडोमिनेंट हो रही है। मेरे ख्याल दोनों बैलेंस हो रही है। राइट साइड जब चलती है ना, सूर्य नाड़ी एक्टिव होती है, मतलब ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जा रही है। और ये जब लेफ्ट नॉस्ट्रिल आईना नासिका चलती है, चंद्र नाड़ी एक्टिव होती है, तो ऊर्जा ऑटोमेटिकली हमारे केंद्र की ओर आती है। वो प्राकृतिक ऊर्जा है जो सब जगह है, पूरे ब्रह्मांड में वही एनर्जी है। जब हम प्राणाहुति अट्रैक्ट करते हैं हमारे साथ मालिक के प्राणाहुति, गुरुदेव की प्राणाहुति, वो प्राणाहुति यूनिवर्सल जो ऊर्जा है उससे थोड़ा अलग है, थोड़ा, क्योंकि वो विचार से संचालित है, संकल्प से संचालित है। मालिक सोचते हैं कि ये हो जाए, ये अभ्यास में ये हो जाए, तो वो प्राणाहुति की ऊर्जा है और वो भी हमारे अंदर आती है। जब लेफ्ट बाईना नासिका चलती है, तो ऊर्जा भी, प्राकृतिक एनर्जी भी हमारे अंदर आती है, उसके साथ साथ प्राणाहुति की ऊर्जा भी आ जाती है। उसमें कुछ ऑपोजिशन नहीं है, गोज विद द फ्लो। जैसे हम नदी में तैरते हैं ना, तो उसका जो फ्लो है, उसकी जो धारा है, उसके साथ हम तैरेंगे तो बहुत कोशिश नहीं करेंगे, उसके प्रवाह के साथ चल देते हैं। लेकिन प्रवाह के सामने जब हमारी तैराई शुरू होती है तो बहुत कठिन हो जाता है। तो जब हम चंद्र नाड़ी है तो उसमें अच्छी सक्सेस आती है। इसका ये मतलब नहीं कि चंद्र नाड़ी सूर्योदय के पहले, सूर्योदय के पहले एक्टिव, उसका ये मतलब नहीं है कि सूर्योदय शुरू हो गया, क्या बात है भाई, क्या हो गया? तो सूर्योदय के पहले जो चंद्र नाड़ी एक्टिव रहती है ना, उस समय ध्यान करें तो मजा आता है। उसके बाद ध्यान करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि सूर्योदय हो गया तो अभी हम ध्यान नहीं करेंगे, अभी हमारी एनर्जी अगेंस्ट आ रही है, ऐसा सोच के ऐसा मत करना। फिर भी कर लो, उससे भी कुछ फायदा तो होगा ही। लेकिन आइडियल क्या है? आइडियल नॉर्मली तो बता रहे कि सूर्य देखिए पहले हो जाए तो आपके लिए अच्छा। और शाम की सफाई,
वो भी सूर्यास्त के पहले हो जाए ना तो अच्छा होता है, क्योंकि जब सूर्य होता है सूर्य के पहले अपनी सूर्य नाड़ी चलती है। खासकर सूर्य नाड़ी का मतलब है ऊर्जा हमारे शरीर से बाहर जाए। तो जब हम बाहर निकालते हैं ना संस्कार, बाहरी कॉम्प्लेक्सिटी, तो पीछे से धुएं के रूप में निकलती है, तो ऊर्जा के साथ साथ भी चलती है। तो अगेन इट्स लाइक स्विमिंग अगेंस्ट द फ्लो ऑफ वाटर। तो ये चीज याद रखना। और जब हम बातें करते हैं एक दूसरे के साथ, फैमिली में हो या ढंग से सुनिए दूसरे को। क्या बार बार क्या होता है, कोई बोल रहा है, उसने खत्म भी नहीं किया, लेकिन हम तैयार हो जाते हैं जवाब देने के लिए। जब कोई बोल रहा है तो क्या जवाब देना, उसकी शुरुआत हो जाती है टोकरी में। ये नहीं, ढंग से सुन लीजिए पहले, बाद में थोड़ा शांत होकर जवाब। कुछ जल्दी नहीं है कि उनको तुरंत जवाब दे दें। कोई भी आदमी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कि तुरंत 1 सेकंड के बाद जवाब दे दे। शांत होते तो ये दूसरे डिसिप्लिन आप अप्लाई करोगे ना, जिंदगी आसान हो जाएगी। तीसरी टिप पे दे रहा हूँ, तब दूसरा तो सबको आता है, मामले में ट्राई तो दूसरी चीज है। काम में हो रोज ईश्वर ने दी हो, उसका फर्क होता है। काम यानी इच्छा, एक ही इच्छा नहीं, ज्यादातर एक ही इच्छा होती है, लेकिन उसको फिल्टर करना है, क्या मेरे लिए अच्छा है, क्या अच्छा नहीं है। लोग करने लायक है या नहीं, उसके लिए अपनी ऊर्जा बिगाड़े क्यों फालतू में। नुकसान को कैसा मैचस्टिक जैसा है, क्रोध किसी पे कर दिया, क्रोध जल गई, खुद भी जल जाओगे। आग जैसा है तो रोक के रखो। जब चाहिए ही तब अपने हृदय के पास आ जाए, उसका करना तो करो, फिर उसको हृदय को छूने रखो। बाबूजी कहते हैं आर्टिफिशियली भी गुस्सा कर सकते हैं, वो करते हैं आर्टिफिशियल। किसी से नाराज हो गए, गुस्सा कर लो, नेक्स्ट सेकंड वही के वही हो जाओ। दिखा दिया अपना रूप, अपनी नाराजगी दिखा दी, बहुत हो गया। हंसते हंसते फिर से नाराज रही, और सही में इतनी नाराजगी बढ़ जाती है, गुस्सा बहुत करने का मन करता है, तो उस समय खान जाओ, वो तो कर देख लेंगे, या आधे घंटे के बाद में दिखा दूंगी या दिखा दूंगा। तो बाई टाइम समय थोड़ा एक गैप रखो अपना रिस्पॉन्स देने के लिए। तो ये आधा घंटा या एक दिन में आप समझ पाओगे कि दिन में गुस्सा करने वाली थी या था, गुस्सा उस समय हो गया होता तो अच्छा नहीं होता। अभी मुझे पता चला कि मैं ही गलत था। खास करके गुस्सा कब आता है, जब लोग हमको बताते रहते तेरी गलती है कि तूने ये गड़बड़ किया। हमारा अहंकार इतना बड़ा है ना, तो गुस्सा करने का मन करता है, पूरी जेब में डिफेंस शुरू हो जाता है, उसको देखकर करना पड़ता है। तो ये थोड़ा चीज डाइजेस्ट कीजिए, स्टे कनेक्टेड। नेक्स्ट अगर दूसरा बात इसी लाइन में आ जाए तो आप यूट्यूब पे देख लेते। थैंक यू। नेक्स्ट स्टॉप रुक जाएंगे और कल वो बन जाएंगे विदिशा।
विजय भास्कर आप देखिए। शाम के सत्संग 7 बजे होगा। 7 बजे होगा शाम को। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम नगमे सदा प्यार के, हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम नगमे सदा प्यार के, हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। तूने अपनी तवज्जो से हमें भर दिया पूरा, भर दिया पूरा। तूने अपनी तवज्जो से हमें भर दिया पूरा, भर दिया पूरा। हम सदियों तक दीप वफा के, हम सदियों तक दीप वफा के जलाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। चाहे रहे पास, चाहे रहे पास, चाहे दूर रहे परदेसों में, परदेसों में। ये पंक्ति में जो परदेश से मेरा भाव है, दो भाव मेरे जहन में है जो आपके सामने रखता हूँ। एक प्रदेश वो है, कुछ हम मालिक के साथ यहाँ बैठे हैं, कुछ देशों विदेशों में मालिक के साथ जुड़े हैं, वो प्रदेश है। एक दूसरी दुनिया प्रदेश है, वो भी सब हम मालिक के साथ जुड़े हैं। तो हम यहाँ रहें, वहाँ रहें या वहाँ रहें, हम सब मालिक के साथ अनंत काल तक जुड़े रहेंगे। चाहे रहे पास, चाहे रहे पास, चाहे दूर रहे परदेसों में, परदेसों में। चाहे रहे पास, चाहे दूर रहे परदेसों में, परदेसों में।
हम तुझ संग रिश्ता प्रेम का, हम तुझ संग रिश्ता प्रेम का निभाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। तूने लुटा दिया दिल खोल कर जो भी था तुम्हारे पास, जो भी था तुम्हारे पास। तूने लुटा दिया दिल खोल कर जो भी था तुम्हारे पास, जो भी था तुम्हारे पास। अब हम भी अपनी जान तुम पर, अब हम भी अपनी जान तुम पर लुटाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। आज रूहानियत की बारिश में, आज रूहानियत की बारिश में भीग कर हर दिल तुझ सा महक रहा है। आज रूहानियत की बारिश में भीग कर हर दिल तुझ सा महक रहा है। इस जग को हाँ हाँ मालिक, इस जग को हाँ हाँ मालिक महकाते रहेंगे। तेरे प्रेम की खुशबू मिलकर हम, तेरे प्रेम की खुशबू मिलकर हम फैलाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो मेरे मालिक। आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो मेरे मालिक। फिर देखो हम क्या क्या कर जाते रहेंगे। मास्टर, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम नगमे सदा प्यार के, हम नगमे सदा प्यार के सुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। हम मुस्कुराते रहो मेरे दाजी। आप बस यूं ही सदा मुस्कुराते रहो दाजी। फिर देखो हम क्या क्या कर जाते रहेंगे। हम गाते रहेंगे, गुन
गुनगुनाते रहेंगे, हम गाते रहेंगे, गुनगुनाते रहेंगे। खो देते हैं कभी कभी। कभी कभी बाबूजी मैसेज देते हैं, यदि मैं लिखूं नहीं गया तो थोड़ा ज्यादा अलर्ट होना, तुरंत लिखना पड़ता है उसको। इतना सूक्ष्म होता है ये मैसेज तो, क्योंकि बाहर से आया है ना, वो भूल जाते हैं हालत की। इसलिए हम पहले से पकड़ते हैं, पहले से ही ट्रेनिंग लेते हैं। इसलिए ये ब्रह्मणी ध्यान के बाद करने का, मैं खुद कर लो, अपने घर पे कर लो। ग्रुप में मैं नहीं समझता हूँ कि ब्रह्मणी ध्यान कर पाएंगे, क्योंकि अलग अलग खोपड़ी के लोग आते हैं यहाँ पे। लेकिन अनुलोम तो हम कर सकते हैं ध्यान के पहले। सपोज 6:30 का ध्यान शुरू होने वाला है, तो दिन को प्राणायाम करना है साथ में यहाँ पे, तो 6 बजे आ जाए। सब लोग जिनको वो प्राणायाम नहीं करना, वो लेट आएगा। 6:30 से 7 में करें। ब्रह्मणी अपने आप कर लो, कहीं पे भी घर जाके भी। ब्रह्मणी से क्या होगा कि जो हालत, आध्यात्मिक हालत बनी हुई है, उसको भी बने रखो, और वो प्राणायाम तो एक आदत पड़ जाती है कि कुछ करते करते भी मैं आध्यात्मिक हालत को पकड़ रहा हूँ और धीरे धीरे काम करता रहा हूँ। तो एक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। हमारी एक्सरसाइज है, मेन हालत क्या है? आपने करोड़ों रुपया बनाया, लेकिन आपकी स्पेंडिंग हैबिट अच्छी नहीं होगी तो खत्म हो जाएगा। हैबिट्स, कई लोग ऐसे होते हैं ना, वीकली वेजेस, वीकली जिनको सैलरी मिलती है या डेली सैलरी मिलती है 700 रुपया 500 रुपया, घर जाने से पहले ही वो दारू पी के खत्म कर देता है। खाना कैसे बनाएगी बेबी? हालत हम ध्यान करते हैं, न जल्दी उठ के या आश्रम में आके इतनी मेहनत करके आते हैं, थोड़ी सी केयरलेसनेस, क्या बोलेगी, लापरवाही से अपनी हालत छूट जाती है। तो वो दारू पीने वाला जैसे की बात हो गई, लापरवाही कोई भी कारण से हो, लेकिन हमारे पास जो हमको आध्यात्मिक हालत मिली थी अब नहीं रही। लापरवाही हमसे हुई, कोई कारण किसी भी कारण से हो सकता, लेकिन लापरवाही का हुआ नहीं। इसलिए कंजूस आदमी की तरह ये हालत को पकड़े रखना बहुत आवश्यक है। तो एक के बाद कंडीशन आती रहेगी, अपनी हालत नई नई स्पिरिचुअल आती रहेगी, लेकिन उस सीक्वेंस के वो बिल्डअप नहीं होगा। जैसे एक ईंट है, दूसरी ईंट है, तीसरी ईंट है, हम मकान बनाते हैं ना, एक ईंट लगे, एक निकल गई, और 2 लगे, एक निकल गई, तो कैसा मकान बनेगा? तो ऐसे ही हमारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटी जो बना रहे हैं मालिक, उसमें भी खामी आ जाए, कमियां आ जाए। तो इसलिए 30 साल के बाद भी ध्यान करते हुए भी ऐसा नहीं लगता है कि वो आदमी कुछ बदला हो, सुपरफिशियल लगता है। बदला है जरूर, हम ध्यान भी करते हैं, सफाई भी करते हैं, उनको ईश्वर की प्राप्ति के लिए जैसा भी है, लेकिन इतने सारे सिस्टम हुए, मालिक है, फिर भी हम फेल हो जाएंगे। तो ये रास्ता सहज भी है। सहज कब है?
जब हम अलर्ट रहेंगे, थोड़ी सी भी लापरवाही हो गई तो खत्म। हम नहीं करते, वो आध्यात्मिक हालत खत्म हो जाती है। और ये तो जो ऊपर नीचे की जो हालत होती है तो होनी ही चाहिए। कभी अच्छा लगता है तो ज्यादा ध्यान करते हैं, कभी अच्छा नहीं लगता है तो ध्यान करने के लिए मन नहीं करता है, और उस समय एक रिसेप्टर के पास चले जाओ, वो उस हालत से निकाल देंगे जल्दी, तो फिर से वो अच्छी हालत पे आ जाएंगे। अभी परफेक्ट टाइम को मेडिटेशन हो गया। चलो अभी ध्यान करेंगे। जैसे जो लोग आना चाहते हैं वहाँ सुबह आ सकते। उसके बाद कल शाम को मैं विदिता के भोपाल लिखूंगा। 8 शाम को सत्संग में आप आ सकते हैं भोपाल में। फर्स्ट टाइम को तो थोड़ा बड़ी मत, जब मैं वहाँ सत्संग करूँ आप जहाँ भी हो वहाँ बैठ जाना। मेरी सामने सत्संग होगा, किसी से कोऑर्डिनेट कर दो, घर पे बैठ जाना और समय मैच करते। तो ऑल द बेस्ट। और मुझे यहाँ के बहुत आनंद हुआ, और तबीयत ने सहारा दिया तो बार बार आते रहेंगे। नहीं तो आप खाना तो आते रहना। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका डिसिप्लिन भी आजकल से बहुत अच्छा है, और मैं उम्मीद करता हूँ आगे वाले दिनों में भी एग्जाम्पलरी सेंटर बन जाएगी। थैंक यू।
टूटे फिर आएगी जब जब मुश्किल होगा वो तेरे साथ, होगा वो तेरे साथ। कर ले इतना तू यकीन, कर ले इतना तू यकीन, तुझे होगा ना कोई गम, तुझे होगा ना कोई गम। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है। तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तू प्यार का सागर है। ये निकाल